बहुत बहुत स्वागत बच्चों आपका। आज हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए, और साथ ही साथ ये यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी बहुत ही उपयोगी वीडियो रहेगा। ठीक है, तो इसमें पूरे हम सिलेबस को समझने वाले हैं, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है और किस को हम थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं। लाइटली तो आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपका एफर्ट हो सकता है कम दें तब भी काम हो जाए। तो यहाँ पर जो पूरा हम लोगों का मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो 6 यूनिट्स में डिवाइड है। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, जो हमारा पहला यूनिट है वो है रिलेशन और फंक्शन। ठीक है, संबंध और फलन। हिंदी में लिखा हुआ है पूरा सिलेबस, हम आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताते चलेंगे। तो जो पहला बच्चों हम लोगों का चैप्टर है उसे कहते हैं हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर का जो वेटेज है वो नियरली 10 मार्क्स का है। 100 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे, उसमें से जो 10 मार्क्स का आपका आएगा वो सिर्फ रिलेशन और फंक्शन से आएगा। और समझते हैं रिलेशन और फंक्शन में हमें क्या देखना है। बहुत ही कम चीज़ें हैं लेकिन मार्क्स अच्छे हैं। रिलेशन और फंक्शन में सिर्फ हमें उसके टाइप्स देख लेने हैं और फंक्शन में भी उसके हमें टाइप्स देख लेने हैं। सिर्फ इतना ही करने से हमें 10 मार्क्स मिल जाएंगे। जो सेकंड यूनिट है आपका वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, इसमें सिर्फ आपको मैट्रिक्स पढ़ना होगा और डिटर्मिनेंट पढ़ना होगा, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं। और कितने मार्क्स का इसका वेटेज है? 15 मार्क्स का वेटेज है। तो इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। टोटल 25 मार्क्स हो गए। तीसरा जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है कैलकुलस। मीन्स इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, ये आपको करना ही करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जो वेटेज है वो क्या है, 44 मार्क्स का है। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ इसी को तैयार कर लेता है तब भी वो पास हो जाएगा, पास होने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद जो फोर्थ यूनिट है वो है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी आपका सेकेंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर होगा, मोस्ट स्कोरिंग यूनिट होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इससे 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपके सिर्फ कैलकुलस और वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मिलाकर ही नियरली 62 मार्क्स हो गए। तो ऑन एन एवरेज फर्स्ट क्लास के ऊपर आपको पहुंचा देगा सिर्फ यही 2 यूनिट। तो दोनों को आपको अच्छे से करना है। इसके बाद एक छोटा सा 2 छोटे यूनिट्स हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। लीनियर प्रोग्रामिंग से आपको 5 मार्क्स का वेटेज मिलेगा और प्रोबेबिलिटी से आपको 8 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। तो जो आपको अच्छे से करना है वो शुरुआत के 4 चैप्टर्स हैं, इनको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करना होगा, पूरा एफर्ट देके। बाकी इन दोनों को आप लास्ट में रख सकते हैं, आसानी से इनको कुछ गिने चुने कंसेप्ट हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो रिलेशन और फंक्शन में हमें देखना है वो सिर्फ फंक्शन के टाइप्स देख लेने हैं, रिलेशन के टाइप्स देख लेने हैं। उसके बाद जो हमें इसी का दूसरा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें भी हमें सिर्फ डिफिनीशंस को देखने हैं, उनके डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू की बात करनी है और फंक्शंस के ग्राफ की बात करनी है। तो कुछ गिनी चुनी चीज़ें यहाँ भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। बात करें अगर हम अलजेब्रा की, तो इसमें जैसा हमने आपको कहा आपको सिर्फ मैट्रिक्स पढ़ना है, मैट्रिक्स क्या होता है, और मैट्रिक्स से रिलेटेड एक और कंसेप्ट होता है जिसे हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। कुछ कैलकुलेशंस हैं, कंसेप्ट इसमें बहुत कम है, कैलकुलेशन है, करने का तरीका आपको बता दिया जाएगा, आप बैठकर खुद कर डालेंगे। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद जो सबसे अच्छा और आपके लिए मेहनत का काम करवा सकता है वो है कैलकुलस, कलन। इसमें आपको भरपूर ध्यान देना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो कैलकुलस में, कलन में हमें कुछ जो चीज़ें पढ़नी है उसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या पढ़ना है। कैलकुलस में सबसे पहले तो आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी है। संततता का मतलब कंटिन्यूटी, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अवकलनीयता का मतलब डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। इतना हम कर लेंगे। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि डेरिवेटिव का जो डिफरेंशियबिलिटी हम पढ़े हैं उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, उसे कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग जो डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशियबिलिटी से ही रिलेटेड कंसेप्ट है, उसी का एक्सटेंशन है, वो है इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन आपका सबसे, हमें लगता है कि 12th का सबसे बड़ा पार्ट होगा और इसको आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन। भाई हमने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ी, फिर उसका एप्लीकेशन पढ़ा, ऐसे ही इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसमें एक दो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, आसानी से हो जाएगा। इसके बाद जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बच्चों हमें पढ़ना है, जो कि आपका चौथा यूनिट है, इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो लाइन क्या होती है, दूसरा प्लेन क्या होता है, लेकिन देखने का नज़रिया बदलना है क्योंकि आप लाइन जो है 9th से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। लाइन क्या होता है, अलजेब्राइक इक्वेशन होता है x और y में, लेकिन यहाँ पर हमें वेक्टर अप्रोच से पढ़ना है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बदलेंगी। अगर आपको बेसिक्स पता है 9th 10th 11th में आपने लाइन और प्लेन पढ़ा है तो बस नोटेशन बदलेगा, देखने का थोड़ा सा तरीका बदलेगा और आपके ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम एफर्ट में आप इसको सीख लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत के 4 बड़े भले हैं, लगभग 87 मार्क्स दे रहे हैं, लेकिन एफर्ट कम देना है आपको, आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि चीज़ें बहुत कम हैं, गिने चुने कंसेप्ट्स हैं, लेकिन हाँ रेगुलरिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके बाद जो हमारा 5वां यूनिट था जो कि सिर्फ 5 मार्क्स का कंट्रीब्यूट करता था, ये है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें कुछ खास प्रकार की समस्याएं होती हैं कंपनी से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि उससे कैसे होता है। भाई किसी कंपनी में मान लीजिए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो किन चीज़ों को हम बदलें कि प्रोडक्शन बढ़ जाए, हमें प्रॉफिट बढ़ाना है, क्या उसमें हम कंपनी में चेंज कर दें प्रॉफिट बढ़ जाए। इन सब बातों को हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग या रैखिक प्रोग्रामन में समझेंगे। इसके बाद जो आपका बहुत ही प्यारा टॉपिक है प्रायिकता, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं सोसाइटी से रिलेटेड जो हम महसूस कर सकते हैं, ठीक, उनसे हम डील करते रहते हैं दैनिक जीवन में। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और रिलेटेबल टॉपिक है जिसमें आपको चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि मैथ्स में चीज़ें बहुत कम दिखती हैं लेकिन यहाँ आपको दिखेंगी, जो कि 8 मार्क्स का है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही कम चीज़ें हैं, इसमें हमें समझना है प्रोबेबिलिटी क्या होता है। सशर्त प्रायिकता मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना किसी इवेंट का लेकिन कुछ कंडीशन दी हो। ठीक है, इनके बाद प्रायिकता का गुणन का नियम मीन्स मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें समझना है। स्वतंत्र घटनाएं इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं समझना है। कुल प्रायिकता टोटल प्रोबेबिलिटी हमें समझना है क्या होता है। बेस थ्योरम, बेस मैथमेटिशियन का नाम है, इन्होंने कुछ खास प्रकार का थ्योरम दिया, इसको हमें समझना है क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतना ही चीज़ें हमें पढ़ना है। सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है, सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है, रिड्यूस हो गया है, बहुत ही कम है। तो अगर कोई चाहे तो बहुत ही जितना जल्दी चाहे 1 से 1.5 महीने में सिलेबस को अपनी पूरा पढ़ सकता है। ठीक है, तो सिलेबस की बातें यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर से हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। थैंक्स फॉर टुडे।